नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में शिक्षा की हालत सुधारने के लिए शिक्षा विभाग इन दिनों एक्शन में दिख रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव खुद राज्य भर में घूम घूम कर स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं और कई जरूरी कदम उठा रहे हैं। उनके कई आदेश हाल में सुर्खियों में रहे और उन्हीं में से एक आदेश ये जारी किया गया कि जो बच्चा 15 दिनों तक स्कूल नहीं आएगा उसका नाम काट दिया जाएगा। इस दिशा में कार्रवाई भी हुई और 20 लाख से भी अधिक बच्चों के नाम स्कूलों से काट दिए गए। इस एक्शन से छात्रों और अभिभावकों के बीच हड़कंप मच गया। स्कूलों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ गई। इसे क्रांतिकारी कदम के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि समस्या यहां पर बढ़ जाती है। दरअसल विद्यालयों में छात्रों की संख्या 70 से 75% तक पहुंच गई है। ऐसे में पहले ही बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे स्कूलों में दिक्कतें और बढ़ गई हैं। कई सरकारी स्कूलों में भवन नहीं है, कहीं स्कूल भवन की हालत जर्जर है, कहीं बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो कहीं पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। अनेक ऐसे स्कूल भी हैं जहां छात्र छात्राएं तो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन शिक्षकों का अभाव है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या सिर्फ आदेश जारी कर देने और छात्रों की संख्या बढ़ा लेने से ही शिक्षा के स्तर में सुधार हो जाएगा? हमारी टीम ने सूबे भर में जगह जगह सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया तो तस्वीर बेहद दयनीय नजर आई। कैसा है सरकारी स्कूलों का हाल, ये जानने के लिए हमारी खास पेशकश सुविधाएं नदारद पढ़ाई कैसे हो साहब। तो सबसे पहले बात बेतिया के मझौलिया मिडिल स्कूल वृत्ति टोला की करते हैं। इस स्कूल में 251 बच्चों का नामांकन है और 9 शिक्षक पदस्थापित हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इस स्कूल का अपना भवन तक नहीं है। छात्र हर मौसम में जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। इनके बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, तो ये बच्चे बोरे पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। यहां की तस्वीर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। इस समय हम राजकीय मध्य विद्यालय वृत्ति टोला में मौजूद हैं और हम इस समय कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के साथ हैं। आप देख सकते हैं सामने मेरे पीपल का पेड़ है और मंदिर है और नीचे खुले आसमान के नीचे बच्चे जो हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी उम्र लगभग 5 से 10 साल की ही होगी। आप देख सकते हैं बच्चे घर से बोरा लेकर आए हैं और यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और सामने 2 शिक्षिकाएं हैं, इनका क्लास ले रही हैं। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार यहाँ पर जो स्कूल में 15 दिन तक बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका नाम काट रही है, जो 3 दिन तक बच्चे नहीं आ रहे हैं उनका नाम काट दिया जा रहा है। लेकिन जी मीडिया की इस रियलिटी चेक को देखें, ये बच्चे फर्श पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं पढ़ने को मजबूर हैं। आखिर इन विद्यालयों में ये बच्चे क्यों आए, सरकार को बताना होगा, उन अधिकारियों को बताना होगा जो फरमान जारी कर रहे हैं कि 3 दिन तक बच्चे जो नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाए, जो 15 दिन तक बच्चे नहीं आएंगे उनका नाम काट दिया जाए। तो उन अधिकारियों को ये तस्वीर जी मीडिया की जो रियलिटी चेक है इसे देखकर ये बताना होगा कि इन बच्चों को स्कूल क्यों आना चाहिए, इनको क्या सुविधा दी जा रही है। इनके पास ना डेस्क है ना बेंच है और ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, बाबू जरा उधर देखिए, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं गर्मी जाड़ा बरसात इसी पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबू का नाम पड़ी? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर को यही तरह नीचे बैठे लो। बोरा कहाँ से ले आवेला? घर से। घर से? डेस्क बेंच नहीं है? नहीं। तहार बाबू? बिपिन। बिपिन नाम जी। यही तरह नीचे ही पढ़ेला जा? जी। डेस्क बेंच नहीं है? नहीं। स्कूल नहीं है? नहीं। जो बोरा पर नीचे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है, जाड़ा गर्मी बरसात में ये नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। आखिर इन विद्यालयों में बच्चे क्यों आए, हम सवाल करेंगे। यहाँ पर जो शिक्षिका है, क्या नाम पड़ेगा मैडम? सुशीला देवी। सुशीला देवी। ये बच्चे
नीचे जमीन पर बैठने को पढ़ने को मजबूर है। कोई सुविधा नहीं है सर। हाँ। हाँ, स्कूल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल भी नहीं है, भवन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे लोग अपना घर से बोरा लाते हैं, बैठते हैं। पानी आता है तो फिर इन लोग कुछ पहला दूसरा चले जाता है। बाकी 2 रूम है, जितना क्लास का बच्चे उसमें अट पाते हैं उसमें उन लोग को तो रखा बाहर जाता ही है। पढ़ाना पड़ता है। हाँ, नहीं तो बाहर। हमारे साथ एक शिक्षिका हैं सुशीला देवी, वो बोल रही हैं सीधे कि यहाँ पर जो है स्कूल में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। एक और शिक्षिका हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं जमीन फर्श पर। जी, स्कूल के अभाव में नहीं है, इसीलिए क्लास है ही नहीं, रूम है ही नहीं, इसीलिए तो अपने सब कुछ जमीन पर बैठा है बच्चा सब। भवन ही नहीं है तो क्या करें। कोई सुविधा नहीं है जी बच्चों को। नहीं, जब से हम इसमें 2005 में आए हैं तब से अभी तक यही स्थिति है। सरकार को देखना चाहिए, उन अधिकारियों को देखना चाहिए और यह बताना चाहिए कि ऐसे विद्यालयों में बच्चे पढ़ने क्यों आए। गरीब बच्चों के का मजाक उड़ा रही है शिक्षा व्यवस्था, या इन बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है शिक्षा विभाग। इसका सवाल शिक्षा विभाग को देना होगा, अपर सचिव के पाठक को देना होगा, शिक्षा मंत्री को देना होगा। जी मीडिया ने रियलिटी चेक दिखाया है, बच्चों के साथ बेतिया में अमानवीय व्यवहार हो रहा है। सहयोगी नियाज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। इस समय हम बेतिया के राजकीय मध्य विद्यालय बिरती टोला गुरचुरुआ में मौजूद हैं और हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विद्यालयों के हाल क्या है। जी मीडिया का ये रियलिटी चेक देखे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। जो विभागीय व्यवस्था है वो कितनी लाचार है और बच्चों के साथ कितनी अमानवीय व्यवहार कर रही है। क्या दिक्कत है? हमारे पास बॉल नहीं है, बेंच नहीं है और गाछ के नीचे बैठते हैं। कड़ी धूप में रहते हैं, बारिश और घाम में रहते हैं। क्या दिक्कत है आपको? हम लोग को भवन नहीं है, डेस्क बेंच नहीं है, हम लोग पेड़ के नीचे पढ़ते हैं लोग। गर्मी और धूप जाड़ में हम लोग यहीं पे पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, सबसे अच्छा पढ़ाई होता है। ये फर्श पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है, तो इस व्यवस्था सरकार को इस स्कूल को देखना होगा और जो फरमान जारी कर रहे हैं उन अधिकारियों को देखना होगा कि आखिर बच्चे स्कूल क्यों आए। जी मीडिया की ये रियलिटी चेक देखें, ये छोटे छोटे बच्चों के साथ किस तरह से विभाग अमानवीय व्यवहार कर रहा है। हमारे साथ स्कूल के एक शिक्षक हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जाड़ा गर्मी बरसात में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं, क्या किया जाएगा? यही व्यवस्था है। विद्यालय में बस 2 ही रूम है, 2 रूम के बाद कोई स्कूल का रूम ना जमी है ना भवन है। इसके चलते बच्चे लोगों के जो अगल बगल के लोग हैं उनके बागीचा है, उनके बागीचे में पढ़ते हैं। कभी झगड़ा करते हैं तो ये लोग जोत देते हैं, फिर भी हम लोग हाथ गोड़ जोड़ के उन लोगों को पढ़ाते हैं। सर, स्कूल में क्या सुविधा है बच्चों के लिए? यहाँ तो कोई हम लोग को सुविधा नहीं है, ना भवन है, ना बच्चे के डेस्क है, ना बेंच है। और बच्चे बरसात में, जाड़े में और क्या बोलते हैं गर्मी में सब पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। जितना हम लोग शिक्षा देते हैं अच्छा से, अगर ये सब हो जाए, उपलब्ध हो जाए तो और अच्छा से हम लोग शिक्षा और भी देंगे हम लोग। तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, अपर सचिव के पाठक को ये तस्वीर देखनी होगी। जी मीडिया की ये रियलिटी चेक है जो आप लगातार 15 दिन नहीं आने वाले बच्चों का नाम काटने का फरमान जारी कर रहे हैं, 3 दिन तक नहीं आने वाले बच्चों का नाम काटने का फरमान जारी कर रहे हैं। तो आपको ये तस्वीरें चीख चीख कर आपसे सवाल कर रही है कि आखिर इन विद्यालयों में बच्चे क्यों आए। जी मीडिया की रियलिटी चेक है, हम फिर एक बार अपने सामने इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। यह जो विद्यालय है, एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक इसमें पढ़ाई होती है। 251 बच्चे इसमें नामांकित हैं और 8 से 9 शिक्षक भी इसमें प्रतिनियुक्त हैं, लेकिन इस स्कूल में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है और बच्चों के साथ विभाग अमानवीय व्यवहार कर रही है। सहयोगी नियाज के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, बेतिया। कैमूर के सरकारी स्कूलों का भी हाल राज्य के दूसरे जगहों की तरह ही है। हम आपको जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनुसूचित जाति उत्क्रमित मध्य विद्यालय अखलासपुर का हाल दिखाते हैं, जहां छात्रों की संख्या लगभग 300 है, लेकिन संसाधन के अभाव में बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जा रहे हैं। स्कूल में छात्रों की बड़ी संख्या के बाद भी महज 2 कमरों के सहारे पढ़ाई हो रही है। आलम यह है कि क्लास 1 से 3 तक की पढ़ाई स्कूल परिसर में मौजूद सामुदायिक केंद्र में किए जाने की व्यवस्था है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब विद्यालय में भवन ही नहीं है तो कितनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल पाती होगी। अखलासपुर गांव में जी मीडिया की टीम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंची है। अखलासपुर का यह विद्यालय है और यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। बिहार सरकार का गाइडलाइन जारी है, लेकिन यहाँ के प्रभारी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा विद्यालय है सर? अनुसूचित जाति उत्क्रमित मध्य विद्यालय अखलासपुर। कितने बच्चे यहाँ हैं? 300 के लगभग है। कैसे पढ़ाई होता है? 2 शिफ्ट में पढ़ाई हो रहा है। क्या टाइमिंग है उसका? टाइमिंग है 6:30 से 11:30 फर्स्ट सीटिंग 6 to 8 और सेकेंड सीटिंग है 11:30 से लेकर 4:30 तक। 1 to 5। 2 सीटिंग करने का मतलब क्या है? बच्चों को देखते हुए बच्चों की उपस्थिति देखते हुए और कमरा न होने के कारण 2 शिफ्ट में किया गया। कितने कमरा है? कितना कमरा रहेगा तो काम हो जाएगा? फिलहाल 2 कमरे हैं और अगर और बन जाता है सरकार के ऊपर से तब तो एक शिफ्ट में पढ़ाई हो जाएगा। तब अच्छी बात है। एक शिफ्ट में पढ़ाई हो जाएगा। हाँ। बाउंड्री वाल की क्या स्थिति है? बाउंड्री वाल थोड़ा सा और ऊंचा हो जाता तो ठीक है। पीछे में तो बाउंड्री वाल हाँ, है। पीछे में नहीं है। ऐसे में सामान चोरी भी हो जाता है। सामान चोरी, हाँ, कल उल का सब ले जाता है। यहाँ से नल हम लोग छोड़ देते हैं तो नल पाइप सब ले जाता है। देखिए, सेकेंड सीटिंग के प्रभारी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि बच्चों के पढ़ाई को लेकर के यहाँ भवन नहीं है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बच्चे का भविष्य अधर में लटक रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है और यहाँ भवन बनवाने की जरूरत है, जैसे एक शिफ्ट में बच्चों की पढ़ाई हो और सब बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से हो। ऐसे में जी मीडिया की टीम कैमूर डीएम और प्रभारी मंत्री से भी इसकी बात चर्चा की है। उन्होंने भी कहा था कि यहाँ रूम बनवाया जाएगा, लेकिन अभी 6 माह बीतने के बाद भी यहाँ रूम नहीं बन पाया है। ऐसे में देखने वाली बात है कि आने वाले समय में यहाँ कैसे भवन पड़ता है और बच्चों की कैसे पढ़ाई सुचारू ढंग से की जाएगी। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर। कर्मित अनुसूचित जाति मध्य विद्यालय यहाँ अखलासपुर पर पहुंची हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ काफ़ी बच्चे हैं। यहाँ 2 शिफ्ट में पढ़ाई होता है। जी मीडिया पहले भी इस विद्यालय का खबर चलाया था। यहाँ 2 ही कमरा है, जबकि 300 से अधिक बच्चे हैं और एक ही छत के नीचे आप सामुदायिक भवन है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक ही छत के नीचे 3 क्लास 1, 2, 3 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा कई गाइडलाइन जारी किया गया था कि शिक्षा में सुधार लाया जाएगा। यहाँ कुछ शिक्षिका हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा विद्यालय है, क्या यहाँ परेशानी है। बच्चे 350 हैं सर, और क्लासरूम नहीं रहने के कारण बहुत दिक्कत होता है और 2 ही रूम है सर, और 2 शिफ्ट में हम लोग को किया गया है, सुबह से 6:30 से 11:30 और 11:30 से 4:30 बजे तक। तो ठंडा का दिन आ रहा है। हाँ सर, ठंडा का समय आ रहा है तो सुबह बच्चे तो कम उम्मीद है कि आएंगे, क्योंकि जब 9 बजे से रहता है तो बच्चे उस समय कम भी आते हैं और ठंड का मौसम है यहाँ पर सर। बरसात में और गर्मी हो और चाहे ठंड हो सर, बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब जमीन है तो यहाँ पर रूम बनना चाहिए सर, क्लासरूम बनना चाहिए। तो हम लोग का यही मांग है कि क्लासरूम बनवाया जाए ताकि हम लोग बढ़िया से बच्चों को पढ़ा सकें। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है क्लासरूम नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और बाउंड्री वाल भी नहीं है, जिससे इसमें परेशानी बढ़ जाता है। ऐसे में एक तरफ बिहार सरकार का गाइडलाइन जारी होता है कि शिक्षा में सुधार किया जाएगा, टीचरों पे उंगली उठाया जाता है, लेकिन यहाँ बच्चों की सुविधा को लेकर मात्र 2 कमरा है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, समझने की जरूरत है और यहाँ कमरा बनवाने की जरूरत है, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से हो पाए। मुकुल जायसवाल, जी मीडिया, कैमूर। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।